आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 10 के जो हमारी सीरीज चल रही थी सर्कल की सपोर्ट मटेरियल के, आज उसके हम 41 से 45 तक के क्वेश्चंस करेंगे और इसका पूरा एंड कर देंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे 1 से लेकर 45 तक सपोर्ट मटेरियल में 40 तक के क्वेश्चंस की हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप उसे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक क्वेश्चन इसको करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई 41 क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा है इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है। फिगर थोड़ा मेरा रफली है तो गंदा सा होगा। टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट सी, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, ये दोनों एक पॉइंट पे टच कर रहे थे सी पर, और हमें लिखा है प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी। सी पॉइंट से अगर मैं एक कॉमन टेंजेंट बना दूं तो ये बाइसेक्ट करेगा कॉमन टेंजेंट पी क्यू को। ये भी एक कॉमन टेंजेंट है जो कि दोनों को टच कर रहा है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ये हमें प्रूव करना है, मतलब हमें प्रूव करना है पी टी इज इक्वल टू क्यू टी। ये हमें टू प्रूव करना है। ठीक है, अब करेंगे कैसे, देखो पहले तो समझो एक चीज। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, बाहर किसी पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है ना। ये थी आपकी 10.2 थ्योरम। तो इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। मतलब हम यहां पर डायरेक्ट कह सकते हैं क्या कि पी टी, ये टी है, ठीक है, क्या है ये टी, पी टी इक्वल टू सी टी। क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया और इस पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट डाल के छोड़ दिया। अब सेम यही काम इस पॉइंट से ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है कि नहीं। तो मतलब ये भी, ये साइड इस साइड के बराबर होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि क्यू टी इज इक्वल टू सी टी। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्यू टी इज इक्वल टू सी टी। सेम रीजन है, इक्वेशन नंबर 2। बस कुछ नहीं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने यहाँ पर लिखा पीटी किसके बराबर था, सीटी के, और सीटी ही किसके बराबर है, क्यूटी के। तो हम यहाँ पर सीटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यूटी, और यहाँ पर है आपका पीटी। और यही प्रूफ करना था, चाहो तो चेक कर दो, हमने पहले ही बता दिया था, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस सीटी बाइसेक्ट पी क्यू। खत्म। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अरे भैया निकल जाओ। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है इन द गिवन फिगर। ये आपको एक फिगर दे रखा है। इस सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये जो सर्कल है एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, इसके सभी साइडों को टच कर रहा है। और ये भी दे रखा है ए बी इक्वल टू 6 सॉरी भाई, ए बी इक्वल टू 6, यहां से यहां तक की साइड है 6 सेंटीमीटर। बी सी दे रखा है आपको 9, सी डी दे रखा है आपको 8। तो पूछ रहा है आपसे ए डी कितना होगा, ये साइड कितनी होगी, कैसे करें। चलो करते हैं, पहले नाम रख देते हैं हम इसका पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले हम कह सकते हैं ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब AP बराबर है AS के, AP बराबर होगा AS के। वही 10.2 थ्योरम जो हमने पीछे लिखी थी,
टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, उसको हम लिख नहीं रहे क्योंकि वो हमें 4 बार करना है। इसी तरह से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो यहां पर हम लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सेकेंड, डी आर बराबर होगा डी एस के। थर्ड, और सी आर बराबर होगा सी क्यू के। सी आर बराबर होगा सी क्यू के। फोर्थ, अब इन्हीं सभी को एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सबको प्लस कर दो। एपी प्लस बीपी प्लस डी आर और प्लस सी आर बराबर होगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस और प्लस सी क्यू। ओके, अगर हम AP को प्लस करें BP से तो ये AB बन गया। क्या बन गया? AB। सिमिलर वे DR को प्लस किया CR से, DR को प्लस किया CR से, तो ये पूरी साइड बन गई और इसका नाम क्या है? CD। अगर हम AS को DS से प्लस करें, AS को DS से प्लस करें तो ये पूरी साइड क्या बन गई? AD। प्लस BQ को अगर हम BQ को प्लस करें CQ से तो ये पूरी साइड बन गई, इसका नाम क्या है? BC। ओके, अब आपको जो वैल्यू दे रखी थी वो पुट कर दो। ए बी आपको दे रखा था 6 तो हमने 6 रखा, सी डी आपको दे रखा था 8 तो 8 रखा, और ए डी हमें फाइंड आउट करना था, हमें पता नहीं था, और लेकिन बी सी दे रखा था 9। इन दोनों को प्लस किया, 8 6 14, ये प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का, और माइनस करते वैल्यू क्या निकल गई? मतलब ए डी की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा है? देखो 43 में लिखा है इन द फिगर, ये फिगर आपको दे रखा है, आपको लिखा है पी ए इज अ टेंजेंट। ये जो साइड है एक टेंजेंट है, अगर ये साइड टेंजेंट है तो सेंटर से अगर हम टेंजेंट को मिलाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। और ये भी दे रखा है पी ओ बी, ये वाला एंगल कितने का है? 115 डिग्री। तो आपसे पूछा गया ए पी ओ बता दो, ए पी ओ। ठीक है, करने के काफी सारे तरीके हैं, इजी वाला तरीका करेंगे। सबसे पहले हम ये साइड निकाल देते हैं। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया x, क्या लिख दिया? x। सीधा सीधा सिंपल सा करेंगे, x प्लस 115 डिग्री बराबर क्या होगा? 118। क्यों? क्योंकि एक जो लाइन होती है ना, उनको प्लस करने पे 180 डिग्री आता है। रीजन? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ये प्लस का 115 इधर गया तो माइनस का, माइनस कर दिया तो आपका आंसर कितना आया? माइनस कर दोगे तो आई थिंक 65। बाकी हमारी कैलकुलेशन गंदी है तो इसके लिए हम कैलकुलेटर अपना निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये रहा हमारा कैलकुलेटर। देखते हैं इसके अंदर आंसर कितना आता है। 180 माइनस 115 कितना आया? 65। तो 65 लिखा है, हमने x निकाल दिया। अब ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमें पता है 90। पहले यहाँ पर याद रखना, इसको रीजन में लिख देना कि भैया 90 क्यों है। चलो मैं लिख देता हूँ, लिख देते हैं एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टू द रेडियस। ठीक है, और फिर आपको पता चल गया ये कितने का है? 90। मतलब 90 प्लस ये वाला एंगल x कितना निकाला था? 65, और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना था, इसका नाम था APO। एंगल APO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं कितना आएगा? इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 155। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का। अगर 180 में से माइनस कर दिया 155 तो कितना आएगा? APQ। माइनस कर दोगे तो आएगा 25 डिग्री। चेक कर लेते हैं माइनस करके, 165 माइनस 155, 25।
तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अब देखो 44 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन 44 कहता है आपसे, इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन, इन द फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है, लिखा है एक्स पी एंड एक्स क्यू आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्स, किसी पॉइंट एक्स से, टू द सर्कल, सर्कल पर, विद द सेंटर ओ, और इस सर्कल का सेंटर क्या है ओ, एंड ऑल्सो लिखा है आर, आर इज अ पॉइंट, आर इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड ए बी इज द टेंजेंट एट आर, आर सर्कल पर एक पॉइंट था जिसमें कि एक टेंजेंट बनाया ए बी, तो हमें शो करना है, प्रूव दैट एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो भाई ये कि ये साइड बराबर होगा इस साइड की, क्योंकि टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट्स पर जब सर्कल पर डाले जाते हैं तो उनकी लेंथ होती है बराबर, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे ए पी सॉरी एक्स पी बराबर होगा एक्स, एक्स पी बराबर होगा एक्स क्यू, रीजन वही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, उसको हम लिखा नहीं, चलो लिख देते हैं, आर इक्वल इन लेंथ, ओके। अब इतना लिखने के बाद हम यहां पर यह भी कह सकते हैं, फिलहाल इसको तो यहीं पे छोड़ देते हैं, वैसे इसके लिए अभी हम कर सकते थे काम, छोड़ दिया अभी हमने, ये भी तो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ए पी बराबर है ए आर के, रीजन सेम है, ठीक है, रीजन सेम, क्योंकि बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पर ये भी तो टेंजेंट है दो, और जब दो टेंजेंट डाले जाते हैं तो उनकी लेंथ होती है बराबर, सिमिलर वे ये भी तो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा बाहर किसी पॉइंट से, मतलब ये साइड बराबर होगी इस साइड के, बी क्यू बराबर होगा बी आर के, सेम चीज। वैसे एक्चुअली में इसको अब मुझे लिखना था, ठीक है, इसको मुझे अब लिखना था, लेकिन लिख, अब चलो कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड डाल देते हैं, ठीक है, सॉल्विंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहली चीज तो भाई हमें पता था एक्स पी बराबर है एक्स क्यू के, एक्स पी बराबर था किसके, एक्स क्यू के, और एक्स पी ही, एक्स पी को हम लिख सकते हैं एक्स ए प्लस ए पी या पी ए कुछ भी कर दो, एक्स पी प्लस, देखो एक्स पी को हम लिख सकते हैं एक्स ए प्लस ए पी, लिख सकते हैं एक्स ए प्लस ए पी, सिमिलर वे एक्स क्यू को लिख सकते हैं एक्स बी प्लस बी क्यू, एक्स बी प्लस बी क्यू, है ना। एक्स ए को तो एज इट इज रखा, और ए पी किसके बराबर था, ए पी बराबर था ए आर को, तो इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, इसको एज इट इज रखा, और बी क्यू किसके बराबर था, बी क्यू बराबर था बी आर के, बस इतना सा काम करना था और आपका हैंस प्रूव्ड, काम खत्म, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, और इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन भी है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, यहां पर फिगर दिया हुआ है और लिखा है आपको फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, और साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि एपी की जो लेंथ है ना, यहां से यहां तक की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, निकालते हैं।
तो देखो सबसे पहली चीज ये कि AP बराबर होगा किसके, AQ के। AP बराबर होगा AQ के। रीजन वही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point are equal in length। और यही थ्योरम है 10.2। किसी बाहर पॉइंट से अगर सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो उनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, बराबर होती है। तो यहां पर हमने लिख दिया AP किसके बराबर है, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहां पर ये भी कह सकते हैं ये भी तो पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट से ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, मतलब BP बराबर है BD के। रीजन वही सेम। सिमिलर CD बराबर होगा यहां पर CQ लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, CQ बराबर होगा CD के। CQ बराबर होगा CD के। सेम रीजन, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। अब देखो भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सॉल्विंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये, या इसको हम लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो इसको हटाओ, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे काम करेंगे। हमें पता था AP किसके बराबर है, AQ के। और AP की जगह पे हम AB प्लस BP लिख सकते हैं, AB प्लस BP। सिमिलर वे AQ की जगह पे AC प्लस CQ लिख सकते हैं, AC प्लस CQ लिख सकते हैं। AB को तो एज इट इज रखा, और BP किसके बराबर है, BP बराबर था BD के, तो यहां पर लिख देंगे हम BD, ठीक है। सिमिलर केस AC को तो AC रखा, और BQ किसके बराबर है, BQ बराबर है CD के, CD लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों चीजें बराबर आ गई, मतलब, और हमें पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। और वो कैसे निकाला जाता है, सिंपल सा काम, तीनों साइडों को प्लस कर दो, AB प्लस BC और प्लस AC। AB को तो एज इट इज रखा, और BC कैसे निकलेगा, BC को हम कह सकते हैं BD और प्लस CD, और AC को एज इट इज रख दिया। इतना बड़ा काम कर दिया, वैसे जरूरत थी नहीं इसकी। अब देखो, अगर मैं, वैसे यहाँ पर इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। AB प्लस और BD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BP, सॉरी, क्या लिख सकते हैं, BP। अगर मैं AB को BP से प्लस कर दूं तो क्या बन गया, AP प्लस, और CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CD किसके बराबर था, CQ के। AC को एज इट इज रहने दो, और अगर हम AC को प्लस कर दे CQ से तो बन गया ये AQ। AP कितना था, 12, और AQ कितना था, ये भी आपका 12 था। 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो इसको यूज मत करना, करना चाहो तो इससे भी कर सकते हैं। करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जो सुटेबल लगे, जो इजी लगे, उसको आप इस्तेमाल करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।